इसराइल का फ़लस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा इनक्लेव खत्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे, गजा से लोगों को बेदखल भी किया जाएगा। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 313 हो गई। 2000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जख्मी। मगरबी किनारे में कल से अब तक 7 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद कर दिए गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के हमले में इसराइल के सीनियर फौजी अफसर समेत 500 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। इसराइल की ब्रिगेड कमांडर समेत 300 से ज़्यादा इसराइलियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली पुलिस का कहना है कि हमास से पहले दिन की लड़ाई में 30 अहलकार मारे गए। हिज़्बुल्लाह के इमाद मुख्निया यूनिट का 3 इसराइली फौजी चौकियों पर हमला। इसराइली फौज की लबनान के सरहदी इलाके पर गोलाबारी। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज का तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल के मुज़ाहरे का मुतालिबा। इस्लामी ताउन तंजीम की फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। आलमी बिरादरी से मुदाखलत करके फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालिबा। OIC एलामिये में कहा गया है कि इसराइली जारहियत के नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। इलाकाई अदम इस्तेहकाम की वजह इसराइली कब्ज़ा, आलमी करारदादों को तस्लीम न करना, फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर हमले हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए संजीदा सियासी अमल के लिए ताउन करें। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करता है। इसराइली काबिज़ फ़ोर्स से मुतालबा है कि मज़ालिम फ़ौरी बंद किए जाएँ। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी और मासूम इंसानी जानों के नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीन का क़याम 1967 से पहले की सरहदों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर होना चाहिए। आलमी बिरादरी को तनाज़ात के ख़ात्मे, शहरियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। तमाम फ़लस्तीनी जिंदा रहने का हक, वक़ार और एक आज़ाद रियासत चाहते हैं। कोई भी जंग नहीं चाहता, लेकिन लोगों को यह हक हासिल है कि वो आबादकारों और काबिज़ फ़ौजियों से अपना दिफा करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी का बयान। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर कहा, कशीदगी की वजह इसराइली हुकूमत है जिसने फ़ौज और आबादकारों को 200 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को कत्ल करने की इजाज़त दी। पाकिस्तान के अवाम फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस की आज़ादी तक फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। अफगानिस्तान के सूबे हरात में ज़लज़ले से 2000 से ज़ायद अमवात। अफगान हुक्काम की तस्दीक। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हरात के 12 देहात में 600 से ज़ायद घर तबाह, 4200 अफराद मुतासर हुए। मलबे का ढेर बनी इमारतों में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़श्ता रोज़ हरात के शिमाल मगरिब में 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया था। ज़लज़ले के बाद 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। खौफज़दा शहरी सड़कों पर मौजूद। रेस्क्यू एहलकारों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। वर्ल्ड बैंक ने 50,000 रुपए से कम तनख्वाहों पर टैक्स लगाने की सिफारिश वापस ले ली। आलमी बैंक के तर्जुमान का कहना है कि सिफारिश 2019 के एदाद-ओ-शुमार पर मबनी थी, जिसे हालिया महंगाई और लेबर मार्केट के हालात की रोशनी में अपडेट करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक इनकम टैक्स में छूट के लिए किसी खास नई सतह की सिफारिश नहीं करता। आलमी बैंक ने ताज़ा सर्वे करने की तजवीज़ देते हुए कहा कि टैक्स की हदों में मुनासिब तब्दीलियों का अंदाज़ा नए सर्वे के एदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर किया जाना चाहिए। मुनासिब तब्दीलियाँ कम आमदनी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिज़ाइन की जानी चाहिए। आलमी बैंक और IMF के इजलासों में शिरकत के लिए निगरां वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर की सबराही में मुआशी टीम मराकश रवाना। मुआशी टीम की MD IMF, सदर आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी टीम के हमरा इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स की फ़रोख्त पर गुफ्तगू करेंगी। चीनी और सऊदी वज़राए ख़ज़ाना और मूडीज़ के हुक्काम से मुलाकातों का शेड्यूल भी तय है। MD IMF को कर्ज़ प्रोग्राम पर बातचीत की जाएगी।
निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हम इलेक्शन के मरहले से गुजर रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल है। किसी जमात उसकी क़यादत को अपना मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। इलेक्शन की तारीख देना निगरा हुकूमत का काम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात होंगे। लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज लाहौर में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक जलसा ठोकर नियाज बेग के मकाम पर होगा। सिंहपुरा में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में तांगा रैली, लीगी खवातीन की शिरकत। पेशावर में नून लीग की जानिब से जगह जगह खैर मकदूमी पैनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के ऐलान पर एक जमात मनफी बातें कर रही है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी पर काबू पाया। नवाज दौर में ही बैरूनी सरमाकारी ने पाकिस्तान का रुख किया।